कि जीवन क्यों है, यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं। क्या ये सिर्फ खाना पीना, पढ़ाई लिखाई करना, शादी करना, बच्चे पैदा करके उनको बड़ा करना, क्या यही जीवन है क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति कटारमल अहमदाबाद से 2 साल हुए मैं PSSM से जुड़ी हूँ। वैसे तो आगे बहुत कुछ किया था, जैसे पूजा पाठ सत्संग हम करते रहते हैं, फिर रेकी भी मैंने सीखी थी, प्राणिक हीलिंग सीखा, उसके बाद क्रिस्टल, बहुत कुछ मतलब। तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा था कि इतना सब कुछ मुझे अंदर से क्यों हो रहा है कि मैं सीखूं। तो अंदर से जैसे कुछ आग थी, मतलब कुछ चाहिए था, वो एक भूख ऐसी थी कि शांत ही नहीं हो रही थी। जैसे जैसे कुछ सीखती जाती थी तो अंदर से आवाज़ आ रही थी, नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। तो वो कुछ और क्या है, उसकी खोज ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, PSSM तक। तो शुरुआत से तो मतलब अध्यात्म क्या है, स्पिरिचुअलिटी और धर्म अलग है, वो सब समझ भी नहीं आ रहा था। जैसे हमारे घर में चलता रहता है, दादा दादी करते हैं, मम्मी पापा, तो उसी तरह पूजा पाठ करते रहते थे। हाँ, भगवान है कहीं पे, मतलब वो ही समझ के चल रहे थे, कहीं ऊपर आसमान में है, मंदिर में है, वहाँ पे जाएंगे, पूजा करेंगे तो वो खुश होगा, अच्छे काम करेंगे, सच बोलेंगे, वही सब कुछ था अंदर। तो बस वही करते जा रहे थे। लेकिन जब शादी हुई, बच्चे बड़े हो गए, उसके बाद अब मुझे क्या करना है, खुद के लिए मुझे कुछ करना है, खुद के लिए जीना है। और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे कि जीवन क्यों है, यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं। क्या ये सिर्फ खाना पीना, पढ़ाई लिखाई करना, शादी करना, बच्चे पैदा करके उनको बड़ा करना, क्या यही जीवन है क्या? हर बार आंसर आता था, नहीं, कुछ और है, कुछ और है। जैसे अंदर से मेरी इनर वॉइस बोल रही थी। तो वो ढूंढते ढूंढते मेडिटेशन में आगे बहुत किस्म के किए थे मेडिटेशन, लेकिन जैसे क्रिया के साथ वो सब कुछ हो रहा था, या तो कुछ प्राणायाम है या तो कुछ क्रियाएं थी, वो सब हो रहा था। फिर पत्री सर आए, 8-9 साल पहले हमारे योगा क्लास में आए थे और फ्लूट बजा के उन्होंने मेडिटेशन करवाया हमें। थोड़े ही डिस्टेंस पे थे हम लोग, 5-6 फीट की दूरी होगी। लेकिन उस वक्त पता नहीं, मुझे कुछ इतना हुआ नहीं, मेडिटेशन क्या है, क्यों करना है, और वो करा रहे थे तो भी क्या करा रहे हैं। हाँ, डीप में हुआ, उस दिन मेडिटेशन हुआ, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं हुआ। फिर वो स्टॉप हो गया। फिर विपश्यना भी की तो उसमें थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद वापस जब भी सेठ विजडम हुआ था भुवनेश्वर में, तो रामाराजू सर और बालकृष्ण सर और रागिनी मैम आए थे अहमदाबाद में। उसके आगे जो 2 दिन की इंट्रोडक्टरी थी उसमें क्लास में, उसमें मुझे बहुत ही एक्सपीरियंस हुआ। फर्स्ट डे में ध्यान में बैठी तो पूरा कांस्टेंट 2-2.5 घंटे तक मेरी आंखें ही नहीं खुली। तब मुझे पता चला कि मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है। सुनने से नहीं पता चलता दोस्तों, जब हम करते हैं ना, उसे फील करते हैं कि मेडिटेशन में हम खुद से मिलते हैं। खुद हम जो बोलते हैं ईश्वर बाहर है, वो हमारे अंदर वो तत्व है, उससे मिलते हैं। तो उस दिन जब मुझे पता चला, तब से मेरी जर्नी शुरू हो गई पूरी तरह से ध्यान में। तो सिंसियरली 2 साल से ही हूँ, लेकिन अंदर से जैसे आवाज़ आ रही है कि नहीं, बहुत जन्मों से हूँ मैं। और उसको रिकॉग्नाइज पत्री सर ने करवाया कि आप किस लिए आए हो, कहाँ, यहाँ पे क्या करना है। तो बहुत सारे आंसर्स भी मिलने लगे। अभी तो मैं जूम पे क्लासेस भी लेती हूँ, 9:30 बजे के मेरे होते हैं, हर रोज़ 9:30 के सेशंस होते हैं, और उसमें भी बहुत सारे लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। फिर अभी जो क्लासेस दूसरे भी जूम होते हैं, JTTP के होते हैं, वो सब भी अटेंड करते हैं। तो जैसे हर रोज़ कुछ नया मिलता जा रहा है। और अब जीवन जीने का मतलब समझ में आया है कि जीवन क्या है, हमें क्या करना है, यहाँ पे क्यों आए हैं। और जो आनंद खुद करने में आता है ना, उससे ज़्यादा लोगों को बताने में आता है, सिखाने में आता है। तो अभी तो इतना ध्यान परिवार बढ़ गया है
मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का नाम ही मैंने ध्यान परिवार रखा है। इतने सदस्य जुड़ते जाते हैं और जो वो बताते हैं उनसे बहुत खुशी होती है। और मेरा भी जैसे जीवन जीने का पूरा नज़रिया ही चेंज हो गया। प्यार क्या होता है, पहले सोचते थे हाँ प्यार करते हैं, और वो अनुभव जो अंदर से होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। फॉरगिवनेस क्या है, ग्रेटिट्यूड क्या है, वो सारे किताबी शब्द जो हैं वो ध्यान में आने के बाद ही समझ में आए कि उसको जब हम एहसास करते हैं, खुद के अंदर फील करते हैं, मेडिटेशन में जाके हम उस लेवल पे पहुंचते हैं जहाँ पे कंप्लीट शून्य हो जाते हैं, तभी हम खुद, जो पत्री सर हमेशा बोलते हैं कि हम खुद ही भगवान हैं, हम खुद ही गॉड हैं, हम खुद सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले ऐसे लगता था, ऐसे कैसे बोल देते हैं, गॉड है, भगवान थोड़ी हम हो सकते हैं, उसके पास तो कितनी सारी शक्तियां हैं, वो सब बहुत होता था, डाउट, क्वेश्चन जो बोलिए। लेकिन ध्यान करते करते खुद को जानने लगे, हाँ आज मैं बोल सकती हूँ कि हाँ मैं ही भगवान हूँ, मैं ही क्रिएट कर सकती हूँ। और वो सारी शक्तियाँ पत्री सर, उनके नॉलेज ध्यान करते करते, कराते कराते, जर्नी में आगे जाते जाते ये रियलाइज़ हुआ। तो इस स्थिति में जो जीना है ना, ऐसे लग रहा है सही मायने में यही जीवन है, यहीं से जीना शुरू हुआ है। आगे तो क्या कर रहे थे, यहाँ के लिए तैयार हो रहे थे। कभी सोचें पीछे इतना सारा किया, टाइम वेस्ट हुआ, नहीं लगता वो मुझे कि नहीं, ये यहाँ पे पहुँचने के लिए यूनिवर्स वो प्रिपेयर कर रहा था कि ध्यान की जो वैल्यू है, असल में ध्यान क्या है, वो तभी पता चलता। अगर ऐसे ही आके कोई बोल देता आंखें बंद करो, ये होगा वो होगा, तो शायद इतना मुझे उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता। जो ये सब जानने के बाद मैं यहाँ पे आई और जो चेंज हो गए, सारे रिलेशनशिप में चेंज हो गए। जैसे काम अपने आप कोई कर रहा है, कोई तो है मेरे लिए जो मेरी केयर कर रहा है, उसने मुझे अपने हाथों में, अपनी गोद में रखा है, तो ध्यान हमें अपनी गोद में ही रख लेता है, बहुत कुछ हमारे लिए करता है। मास्टर्स भी उतना करते हैं, वो सब मैंने फील किया एक एक अनुभव में। और फिर पत्री सर हमारे घर आए थे, सेथ विजडम मैंने कर लिया, तब से वहाँ पे समझा, लेसन सारे सीखे, तो हमने तब से पूजा करना बंद कर दिया। मंदिर भी हमारे घर में नहीं रखा हमने। और हालांकि हमारा पूरा घर रिनोवेट होके पूरा नया था, तो एक पूरा बेडरूम जितना रूम मैंने मंदिर के लिए रखा था। तो सेठ विजडम सीखने के बाद ही वो हमने कैंसिल कर दिया कि जब हम ही भगवान हैं, ये हमारा शरीर ही मंदिर है, तो क्यों ना इसकी सेवा पूजा करें, इस भगवान को जो अच्छा लगता है वो करें। तो हमने उस रूम को ध्यान का रूम बना दिया, वहाँ पे मंदिर नहीं रखा। तो जब पत्री सर हमारे घर आए थे, उन्होंने देखा तो बहुत खुश हुए और मेरे सर पे हाथ रख के बोले कि आप जो पढ़ते हो ना, उसको रियल में अप्लाई करते हो, यही ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ना और सीखना ज़रूरी नहीं है, उसको अप्लाई करना है। तो तब मुझे और भी मोटिवेशन हुआ कि नहीं, चलो हम कर रहे हैं, वो सही रास्ते पे हैं। जबकि गिल्ट नहीं था, पूजा नहीं करते थे फिर भी गिल्ट बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ढूंढ लिया था उसे, वो अंदर है, वो पता चल गया था कि हम ही हैं वो। धीरे धीरे वो भी आ गया कि हम ही वो हैं। तो वो भी पत्री सर आए तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद भी जब वो आए थे तो वो बोला कि सबको अभी ध्यान सिखाना है, ये रास्ते पे लाना है। तो बार बार मेडिटेशन में भी वो करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। और अभी भी जैसे करताल में हूँ मैं, तो यहाँ पे मुझे आना नहीं था। ये मेरे साथ बहुत एक मिरेक्युलस हुआ एक्सपीरियंस। एक बार वो जब भी महाकुंभ चल रहा था ऋषिकेश से, तो मेडिटेशन में आए और पूछे तुम क्यों नहीं आ रहे हो करताल। मैंने बोला सर घर में ऐसा थोड़ा है सिचुएशन के नहीं निकल सकते। तो नहीं, तुमको आना ही है, मुझे तुमको मिलना है, तुम्हें आना है। ऐसे करके बुलाया उन्होंने। फिर मैंने किया रजिस्ट्रेशन, तो पूरा हो चुका था। बोले अब तो हम नहीं ले सकते। फिर सर ने ही बताया कि यहाँ पे माधवी मैम को फ़ोन करो, यहाँ पे फिर पूनम मैम के साथ तो बात हो के पूरा इतना सिचुएशन होता गया और हम लोग यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे आने के बाद भी इतना सब कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, कौन सी दुनिया में हूँ, किस लिए यहाँ पे सर ने बुलाया है, वो भी मुझे समझ में सब आने लगा। और कल हम सारे पिरामिड्स भी घूमने गए थे, उसमें भी बहुत ही अलौकिक अनुभव हुआ। तब तक मुझे पिरामिड एनर्जी का इतना नहीं पता था, तो मुझे वो भी समझ आया कि सर ने मुझे ये पिरामिड एनर्जी का अनुभव कराने के लिए यहाँ पे बुलाया था। कि ध्यान प्रचार तो हो गया, शाकाहार भी, हमारे गुजरात में नॉनवेज का बहुत कम है, तो इतना उस पर काम नहीं करना पड़ता, लेकिन ध्यान के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
और पिरामिड के लिए अभी वहाँ पे पिरामिड बनाना है, तो इसीलिए सर ने यहाँ पे बुलाया कि तुम देखो, अनुभव करो, तो सबको बता सकें कि हाँ पिरामिड एनर्जी क्या होती है। तो जैसे एक एक आंसर सारे मिलते गए, हर एक का आंसर मिलता गया, और क्वेश्चन जैसे नए राइज होते हैं वो एक अलग लेवल के होते हैं। तो वो भी मैं देख रही हूँ कि ध्यान करते करते जैसे जैसे समय जाता है ना, मेरा लेवल भी बढ़ता जाता है, कॉन्शियसनेस का लेवल बोलिए या समझ का जो जीवन जीने के लिए चाहिए किस तरह जीना है वो भी बढ़ता जाता है। तो ये भी एक जैसे मिरेक्युलस ही पूरी लाइफ हो गई है। और अभी तो ऐसा हुआ है कि आप सोचो और वो काम हो जाए, तो सोचना भी ध्यान से है, अवेयरनेस को और भी बढ़ाना है। वो भी सीख रहे हैं कि जो भी आया वो सोचना भी नहीं है, वो बोलना भी नहीं है। तो जो सर बोलते हैं कि हमेशा एक मास्टर की तरह रहो, एक शिष्य की तरह रहो, लेकिन अपने आप को मास्टर की तरह ही समझो। आप सीखते भी रहो, वो भी करो, लेकिन कभी भी कम मत। जैसे बोलते हैं हमें कुछ नहीं आता अभी है, ऐसे नहीं। हम जैसे खुद ही भगवान हैं, तो जब हम उस तरह से खुद को मानेंगे तभी उस तरह से सोच पाएंगे और उसी तरह से हम सब कुछ मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो ये भी मैंने फील किया है कि अब तो ऐसे हो गया है कि बस जो सर बोलते हैं ना वही करना है, उसके बाहर कुछ भी नहीं। तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ भी नहीं हो गया आपकी लाइफ में एक्सेप्ट। तो एक्सेप्टेंस क्या है वो भी अलग अलग लेवल पे पता चलता जा रहा है कि एक बार हमने एक्सेप्टेंस यानी सबको स्वीकार करो, बस वो इतना आसान नहीं है। वो भी समझ में आ रहा है कि हर एक लेवल का एक्सेप्टेंस वो सब आता जा रहा है। तो ध्यान ने तो जैसे एक नई ज़िंदगी दे दी है, और जैसे हर रोज़ मरते हैं हर रोज़ नए पैदा होते हैं कुछ नया सीख के, तो उसमें बहुत खुशी होती है। जो नया जीवन है ना, वो खुद तो खुश रहते हैं लेकिन लोगों को भी खुशियाँ बांटते हैं। और इतने सारे दोस्त बन गए हैं, परिवार इतना बढ़ गया है कि जहाँ भी किसी फंक्शन में ध्यान के ही जाते हैं, जैसे DMC है या कहीं पे, तो जैसे सबको पहचानते हैं, सब अपने ही हैं ऐसा लगता है। और मिलने की उत्सुकता होती है कि ये मास्टर मिले, वो मास्टर मिले, तो बहुत ही अच्छा लगता है इसमें आने के बाद। तो जब आप दोस्तों आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे ध्यान का कि ध्यान करते हैं तो क्या होता है, जीवन में क्या चेंजेस आते हैं, हम क्या बन जाते हैं, क्या हम थे, क्या हम हैं, वो सब जब हम देखेंगे खुद में तभी हम वो सब समझ पाएंगे। तो इसीलिए सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, सबसे प्रार्थना है कि आप लोग भी ध्यान में आइए और इस जो ईश्वर ने हमें जिस लिए भेजा है यहाँ पे मनुष्य जीवन का अनुभव करने के लिए, तो आप लोग भी वो सब आइए और हमारे साथ जुड़िए और ये अनुभव कीजिए कि हम खुद भगवान हैं। उस तरह जीना है जो पत्री सर बोलते हैं, इंसान का सारे अनुभव लेते लेते। तो बस यही सबसे निवेदन है, सब लोग आइए ध्यान में जुड़िए। और जो सर का सपना है कि हर एक इंसान करना चाहिए ध्यान, तो अब हम सबका भी वही है, क्योंकि हमने जान लिया है कि ध्यान करने से जीवन कैसे बदलता है, दुनिया कैसे बदलती है, सतयुग कैसे आएगा। तो हम सब लोग जब एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे चलेंगे, बढ़ते जाएंगे, ध्यान करते जाएंगे, अपने आप सतयुग आ जाएगा। हमारे अंदर ही आता है सतयुग, कहीं बाहर नहीं है। वो भी मैंने अनुभव किया है। जो पहले सब में दिख रहा था कि ये गलत है, वो गलत है, तो जब खुद में देखा तो सब कुछ गलत ही गलत है। जब देखा तब उसको सुधार पाए। तो जब आंखें बंद करेंगे तभी खुद को देख पाएंगे। और बहुत ही इजी, इतनी मेथड इजी दे दी है कि सबके भ्रम टूट गए कि जैसे बहुत ऋषि मुनि करते हैं, हिमालय पे जाना है, घर बार छोड़ देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सारे मास्टर, सारे हमारे फैमिली है, सबके बाल बच्चे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, नॉर्मल लाइफ भी अच्छे से जी रहे हैं और स्पिरिचुअल भी हम लाइफ अच्छे से जी रहे हैं, और दोनों में बैलेंस करना आ जाता है। और जो भी हम सीखते हैं स्पिरिचुअलिटी में वो पूरा अप्लाई करना है हमारी फिज़िकल लाइफ में। ये सब हर रोज़ जैसे एग्ज़ाम दो तो पास हो जाओ, हर रोज़ एग्ज़ाम पास हो जाओ, इस तरह का इंस्टेंट है ये सब। तो बहुत ही अद्भुत है ये ध्यान। कितना भी शब्द में बोलें उसके बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते। तो आप सब भी आइए ध्यान में, PSSM से जुड़िए, पिरामिड एनर्जी का अनुभव कीजिए, शाकाहार को अपनाइए, और फिर आप देखिए कि क्या जी रहे थे हम, क्या वो जीवन था या अब जो जी रहे हैं वो जीवन है। ऐसे बहुत सारे आपके अंदर के जो डाउट हैं, क्वेश्चंस हैं, सब कुछ क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप भी हमारे साथ आइए इस मुहिम पे कि ध्यान जगत बनाना है हमें। कैसे बनेगा? हम एक एक करके जुड़ेंगे,
दूसरों को जोड़ेंगे तभी तो ध्यान जगत बनेगा ना। इसी तरह से हमें काम करते जाना है, खुद को भी सीखना है, दूसरों को भी सिखाना है। थैंक यू। मैं PSSM का बहुत धन्यवाद करती हूँ। पत्री सर को भी कोटि कोटि प्रणाम, सारे मास्टर्स को भी, यूनिवर्स को भी बहुत धन्यवाद कि उसने ये अद्भुत चीज़ मुझे गिफ्ट में दी है और वो ध्यान हर रोज़ मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट दे रहा है। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।